Namaste to Guruji. Jai Guruji Auntie. Jai Guruji, Shilpi, thank you so much. जय गुरुजी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए सारी संगत का। और जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, मुझे तो हिंदी वैसे ही बहुत प्यारी है क्योंकि मैं तो इलाहाबाद की हूँ, अयोध्या के एकदम बगल में, राम जी के पड़ोसी। तो मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में ही इसको समझाऊं, क्योंकि ये जो बुक जो है, इसमें बेसिकली हिंदी में जो जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसको समझ पाना मुझे भी कठिन होता है, कई बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें हम रोज रोज पढ़ते ही नहीं हैं। दीज आर ऑल न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर अस। हिंदी की कोई बुक हो, ध्यान की हो, या किस तरह से साइलेंस में जाना है, एकदम शांत होकर रहना है, वो सब चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। पर इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो हमारी रोज के लाइफ में हम नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आ, बहुत अच्छा ये शिल्पी ने ये भेजा है आप लोगों को, पीडीएफ कॉपी भी है, द पावर ऑफ नाउ। ये बहुत ही छोटी सी बुक है, इसको तो छोटे से पर्स में भी रख के हम जा सकते हैं कहीं भी। केवल 141 पेजेस ही हैं इसमें, और पर साइज छोटी है, पर इसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा है। और इसको समझने के लिए अपने आप को थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि देखिए, एज अ स्टोरी तो कोई भी बुक पढ़ करके हम उसको वो कर सकते हैं, पर कभी कभी उसको उसमें जो तत्व है उसको उतारना और उसको उभारना और उसको ठीक तरह से समझना और समझाना, ये केवल गुरु ही कर सकते हैं। और मैं रोज उनके सामने खड़ी होती हूँ, कहती हूँ, गुरुजी मुझे कुछ नहीं मालूम, जब तक आपका आशीर्वाद नहीं होगा। और मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ पढ़ने से पहले बुक का, क्योंकि इसके बारे में भी जानना चाहिए कि इस ये मतलब इस बुक में गुरुजी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। या जो एम्पायर स्टेट में हम बैठते थे 2 साल, 2 घंटे तो 2 घंटे जो बैठते थे शुरू में, शब्द बानी सुनवा करके, गुरुजी हमें किस तरह से, हम कहाँ से कहाँ कहाँ गुरुजी ले जाते थे और क्या क्या दिखाते थे। सो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि गुरुजी उस समय हमें नाव में रखते थे। नाव मतलब अभी, जो उस समय में, ना कि हम कल में रहते थे ना आगे में रहते थे, वर्तमान में रहना मतलब। और वर्तमान में रह कर के ही गुरुजी सारी चीजें हमें सिखाते थे। तो यही कहते हुए, जय गुरुजी, जय गणेशाय नमः। जब तक गणेश जी की स्तुति नहीं होती है, गुरुजी कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और अभी शिव पुराण में तो अभी अभी परसों के अध्याय में मैंने पढ़ा था कि इस तरह से महादेव स्वयं ही कहते हैं कि जब तक उनकी स्तुति नहीं करोगे तब तक कोई पूजा मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो अगर गुरु जी की पूजा करनी है तो सबसे पहले गणेश जी को पूजना होता है, क्योंकि वो माता रानी ने उनको आशीर्वाद मांगा था। तो चलिए उनकी वंदना करते हुए, ओम गणेशाय नमः। और वही बुद्धि देते हैं, बुद्धि के भंडार है, विघ्न नाशक हैं, जो जो विघ्न आए उनको दूर करें। और हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और कुछ भी त्रुटि हो, एनी एनीथिंग दैट यू फील दैट इज, कोई त्रुटि मतलब which
समटाइम्स हमारी सोच से परे कोई जब कोई कुछ बोलता है तो हमें कुछ ठीक नहीं लगता है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हम सब जान गए हैं, अब तक तो हम सभी जानते हैं कि कौन सी बुक है, द प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ बाय एकर्ट टोल। और एकर्ट टोल जो लंदन में पैदा हुए थे और वहीं रहे, और किस तरह से उन्होंने लगता है जैसे वो विदेशी बाबू और उनकी आत्मा एकदम स्वदेशी, उसी प्रकार से उन्होंने इतनी सुंदर ढंग से अपने वर्ड्स में आ, आप देखेंगे इंडियन फिलॉसफीज में बहुत चीजें दिखती हैं सिमिलर। अद्वैत अद्वैत की फिलॉसफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी चीजें कितनी बार। सो एक्चुअली हम इंडियंस के लिए इसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है। वेस्टर्नाइज जो लोग हैं उनके लिए वो अब सीख रहे हैं ये सारी चीजें, पर क्योंकि हम सारे वहाँ जन्मे हैं, आई थिंक हमारी जनरेशन के लोग, और किस तरह से ये सारी चीजें तो बचपन से ही हमने देखी हुई हैं, आसपास सुनी हुई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस छोटा सा बताती हूँ, क्योंकि ये खाली बुक रीडिंग का नहीं है, इसमें महसूस करने की चीजें हैं। इसमें आप कहते हैं कि साउंड, स्मेल, एक्सपीरियंसेस सब कुछ जब एक पुंज बनकर तैयार होता है, तब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इलाहाबाद में हर साल माघ मेला होता है, गंगा के तट के किनारे संगम के पास, और वो 1 महीने का होता है। वो मकर संक्रांति से लेकर के वो महाशिवरात्रि के उस समय के बाद बंद होता है। वो बहुत रौनक होती है, कितने कितने ज्ञानी ऋषि मुनि पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। कहते हैं कई हिमालयन मास्टर्स भी आते हैं जो गुफाओं में रहते हैं, वो निकल के आते हैं उस समय, क्योंकि वो समय जो है आने वाला ही है अब तो। उस समय जो उत्तरायण होता है, जो सूर्य की किरणें बदलती हैं, नॉर्थवर्ड जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है, और सर्टेन प्लेसेस में जहाँ तप हुआ है, और गंगा जी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। एक तो गुरु जी ने हम सबको शिव पुराण सुनवा सुनवा करके कितनी चीजें जो नहीं मालूम थी वो भी पता चल गई हैं। और ये कोई यूं ही नदियां नहीं हैं, इसमें बहुत मेडिसिनली और बहुत मेडिसिन, आई वुड से कि मेडिसिनल क्वालिटीज हैं पानी में। आप गंगा जल अगर वहां से लेकर के जाओ तो कभी भी नहीं खराब होता है जो मेरे पास है, चाहे आप कितने वर्षों रखे रहो। नहीं तो आप पानी यूं लेके कहीं से लेके जाओ, उसमें दुर्गंध आने लगती है। दैट इज द पावर। ये चीजें हमारे अ, भारतवर्ष में तो हर जगह है ये। तो वो जो यूनिवर्सल जो वाइब्रेशंस होती हैं उस समय की, और जो गंगा जी की जो उनकी पावर, पानी से बहुत पावर होती है। हमारा शरीर भी आधे से ज्यादा 80% ऑलमोस्ट वाटर ही है। पानी अगर कम होता है तो प्रॉब्लम होती है बॉडी में। इवन योर वेन्स starts collapsing if you don't drink enough water. एक बार मैं किसी को लेके गई थी, उनको उनको लैब टेस्ट कराना था, और वो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो कहने लगे कि अरे इनकी तो वेन कोलैप्स है एंड वी कैन नॉट ड्रॉ एनी ब्लड। आई सेड व्हाई इज इट लाइक दैट? And then he explained that this person doesn't drink much water. So that's how water is very, very important for our body. और पानी के पास ही हमें ऊर्जा मिलती है और शांति मिलती है, चाहे आप किसी नदी के किनारे बैठिए या आप किसी समुद्र के किनारे बैठिए। और हमारे जितने भी शिवलिंग हैं जो हमने पढ़े हैं, ज्योतिर्लिंग जो हैं 12, वो सारे के सारे कहीं पानी के तट पर ही हैं, किसी रीजन से हैं। तो ऐसे ही वहाँ की ऊर्जा इतनी अच्छी होती है, और किस तरह से ये सारे आते हैं
और वो जो भजन कीर्तन प्रवचन दिन रात होता है, वाइब्रेशन जो वहाँ की होती हैं, मतलब इट इज लाइक इट्स लाइक अनदर सिटी। एक मुझे तो लगता था ये कोई स्वर्ग में कोई जगह है जहाँ हम जाते हैं और इतना अच्छा लगता है कि लगता है बस यहीं रह जाएं। आई यूज्ड टू स्टे विथ माय ग्रैंड पेरेंट्स। वो वहाँ कल्पवास वहीं रहते थे 1 महीने, वो उनका टेंट लगता था और वहीं खाना अपने हाथों से बनाते थे और दान करते थे, और प्रवचन और पाठ और पूजा 3 बजे उठ करके नहाना। सो सो आई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑल दैट, एंड दैट स्मेल इज ऑलवेज अराउंड मी। एक भीनी भीनी सी खुशबू आती थी, पानी की, बालू की, रेत की आती थी, सूंधी सूंधी। इट्स जस्ट अमेजिंग। तो ऑल दोस थिंग्स, एक्सक्यूज मी, तो ये सारी चीजें, इसी सब चीजों से ही हमें रियलाइजेशन होता है कि हमारा सौभाग्य ये है कि हम भारतवर्ष में इतने साल रहे, वहाँ जन्म लिया, और वहाँ की मिट्टी अभी भी उसकी खुशबू आती है। ये क्या है? ये क्योंकि वहाँ क्या वाइब्रेशंस ऐसी हैं। इंडिया इज, गुरुजी इसीलिए तो वहाँ आए, और वो कहते थे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। कई बार हम लोग उनको कहते थे आप सिंगापुर आइए या यूएस घूमने चलिए या कुछ, और गुरुजी टाल देते थे, कहते थे मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता है, यही भूमि है, यहीं कितने अवतार आए हैं। रामचंद्र जी को देखिए, वो अयोध्या में जन्मे, सरयू नदी के किनारे। आज देखिए, आज का दिन कितना सौभाग्य वाला दिन है कि मैंने कभी सोचा नहीं था इस जन्म में मुझे ये दिन देखना होगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो लेट्स गो बैक टू योर बुक नाउ। सो आज ये हम पेज 18 में हैं और आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे I will read, I'll try to explain more in a little simpler language। और हिंदी तो जैसे मैंने कहा मेरी रग रग में बसी हुई, मैं हिंदी में ही आपको अच्छी तरह से गुरुजी की कृपा से ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने के लिए। फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम योर माइंड। कल हमने जो सेंटेंस से खत्म किया था वो था यू बिगिन टू अवेकन। सो आर वी ऑल अवेकन? क्या हम जागरूक हैं? हम जाग उठे हैं? ये सुंदर सुंदर जो ये चीजें इस बुक के थ्रू हमें बताई जाएंगी, जो एकर्ट टोल हैं, उनकी आत्मा जैसे एकदम हिंदुस्तानी ही आत्मा है, वो हमें समझाएंगे। तो उसके लिए हमें जागरूक होना होगा, और जागरूक रहने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले जैसे हम किसी एग्जाम में जाते हैं तो क्या हम अपना फोन थोड़ी ना देखते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास वो उतना ही लिमिटेड समय होता है, हमें सारा कुछ खत्म करना होता है एग्जाम। उसी प्रकार से आप ऐसा सोचिए कि गुरुजी हमें ये थोड़ा सा समय दे रहे हैं, जिसमें जो जागा उसने पाया। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकती हूँ कि ट्राई टू बी in the present. Try to be with this book. Try to be with me. I would love everybody to be with me while I'm reading. अपने सारे डिवाइसेस बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी भी यही कहते थे, अगर कुछ भी जीवन में पाना है, थोड़ा सा उसके लिए समय और डिसिप्लिन तो होना ही होगा। So you all are awakened now. Let's move forward. Freeing yourself from your mind. The good news is that you can free yourself from your mind. This is the only true liberation. You can take the first step right now. Start listening to the voice in your head as often as you can. Pay particular attention to any repetitive thought patterns, those old audio tapes that have been playing in your head perhaps for many years. This is what I mean by
watching the thinker, which is another way of saying, listen to the voice in your head. Be there as the witnessing presence. When you listen to that voice, listen to it impartially. That is to say, do not judge. Do not judge or condemn what you hear. For doing so would mean that the same voice has come in again through the back door. तो जैसे कहते हैं whatever you resist persist. ये आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने सीखा था जब मैं पहली बार गई थी सीखने उनके क्लास में, और वो भी गुरुजी की आज्ञा से ही गई थी. मुझे नहीं मालूम था आर्ट ऑफ लिविंग क्या है. तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आप बिल्कुल अपने दिमाग को ढीला छोड़ दो. ये नहीं सोचो ये गलत विचार है, वो अच्छा विचार है, और उस पर आप फोकस करो और इतने स्ट्रेस्ड हो जाओ कि नहीं, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग. I mean, sometimes we all are humans. We have bad thoughts also. Sometimes we get embarrassed. Why these thoughts are coming to us? तो यही वो कह रहे हैं कि you have to be impartial. You have to not, आप उस थॉट को जज नहीं करो, आप छोड़ दो. जहां आपका दिमाग जाता है, just leave it. Because meditation is not to control. Meditation is जब आप अपने को ढीला छोड़ देते हैं. किसी चीज को आप देखेंगे कि अगर चाहे वो बच्चे हों, बच्चों को आप अगर बहुत पकड़ करके, बहुत डिसिप्लिन करके और बहुत रूल्स बना के रखोगे तो बहुत स्ट्रेसफुल वातावरण हो जाता है आपके लिए भी, घर का भी, बच्चों के लिए और भी ज्यादा. और जब आप नेचुरल घर में हंसी खुशी का वातावरण हो, बच्चे ऐसे पले जैसे सब कुछ स्वाभाविक है. गलतियां भी करते हैं बच्चे. कहते हैं कि गिब्रान ने कहा था, एक जो बहुत बड़े लेखक है, उन्होंने कहा था बच्चों को पालना जैसे एक बालू की रेत होती है, सैंड जो होता है, अपने हथेली में रखना, और उसको अगर बहुत कस के आप अपनी हथेली बंद करोगे, then what happens? The sand आपकी उंगलियों के बीच से सब सरक जाएगी, आप उसको बांध नहीं सकते. उसी प्रकार से बच्चों को पालने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका मैंने सुना था, किस तरह से बैलेंस करके हथेली में रखना प्यार से. तो ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, हमें बहुत जोर नहीं देना है. और यहाँ पे वो यही समझा, कहते हैं कि डू नॉट जज. हमें दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं है, जो हो रहा है जस्ट विटनेस करना है. जैसे हम कहीं और दूर खड़े हैं और बस देख रहे हैं. डू नॉट जज और कंडेम व्हाट यू हियर. For doing so would mean that the same voice has come in through the. और अगर हम उस पर ज्यादा दबाव डालेंगे कि ये नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वो कहीं ना कहीं से जगह पा करके फिर आ जाएगा आपके पास, चाहे वो बैक डोर से आए. So what he means is that don't try to resist anything. जिसके बारे में आप नहीं सोचना चाहेंगे वही थॉट आपको आता रहेगा. आप ट्राई करिए. एक बार मैं एक मेडिटेशन की बुक पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि एक जो योगी सिखा रहे थे, उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बोला था कि कोई बंदर के बारे में आज नहीं सोचेगा. तो सब लोग ने कहा जी ठीक है, सब ध्यान में बैठ गए. और फिर क्या हुआ, सारे लोग केवल बंदर के ही बारे में सोच रहे थे. तो वो ये सिखाना चाहते थे कि जो चीज हम नहीं सोचना चाहते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, वही चीजें बार बार हमें आती हैं. That was the point, and that's how he started his meditation. I think it is a very, very important to understand this concept.
और यहाँ पे वो यही हमें समझा रहे हैं, you'll see soon realize there is the voice and here I'm listening to it, watching it. This I am realization, this sense of your presence is not thought. It arises from beyond the mind. So when you listen to a thought, you are aware not only of the thought, but also of yourself as a witness of the thought. A new dimension of consciousness has come in. So यहाँ पे थोड़ा सा विराम लेते हैं और इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कभी कभी हमारे दिमाग में एक थॉट आता है और कई बार एक ही थॉट कई कई बार आता रहता है, जैसे एक ऑडियो टेप की तरह वो बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। तो हमें उसके लिए क्या करना है? वी हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट लाइक लाइक जैसे कुछ सोचते रहते हैं तो क्या होता है, तो हमें एज जैसे विटनेस करना है, जैसे हम बस उसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं आर थॉट पैटर्न। वी आर विटनेसिंग द प्रेजेंस, अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। और फिर जब हम उसको सुनते हैं और जज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा किस तरह के थॉट्स आते हैं, आपको ध्यान में आपको अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ना है। आपको यू कैनॉट कंट्रोल योर थॉट्स। द मोर यू विल ट्राई टू कंट्रोल इट, द मोर हार्ड it's very hard to do that. So the whole lesson for meditation is to be composed, to be just comfortable with whatever is happening. जब तक आप ऐसे रिलैक्स नहीं होंगे, you cannot let go, you cannot just sit down in ध्यान। तो जैसे गुरुजी क्या कराते थे, कभी वो ये थोड़ी ना कहते थे कि तुम ये ना सोचो, वो ना सोचो। गुरुजी ने तो हमें बैलेंस करना सिखाया है लाइफ में। और ये भी नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो या कुछ करो। घर में के सारे काम करते हुए कहते थे मूवी देखो, अच्छे कपड़े पहनो, शॉपिंग करो, अच्छा खाना खाओ, घूमने के लिए जाओ। बिकॉज वी आर बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, और जब तक गृहस्थ में रह करके हम अपने कर्म नहीं करते हैं, हमें मोक्ष भी नहीं मिलता है। कहते हैं गृहस्थ में रहने से ही हमें कितनी चीजें समझ में आने लगती हैं। एक योगी तो छोड़ करके चले जाते हैं, वो कहीं हिमालय में बैठते हैं, पर जो गृहस्थ में रह करके तरह तरह की चीजें, दुविधाएं, जो बाधाएं या तरह तरह के लोगों से कैसे निपटना है, आपको और स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली और मेंटली भी। आपको सहन शक्ति देता है, आपको एक किसी तरह की एक व्यवस्था बनाता है, हाउ टू डील विथ योर हर्डल्स। And that is what we have come on this earth for, not to shy away from our responsibilities, but to face it. तो यहाँ पे यही वो कह रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ भी आता जाए, कुछ भी थॉट आए, डोंट ट्राई टू, उसको दबाना नहीं चाहिए, पर उसको जज भी नहीं करना चाहिए, और ना कंडेम, ना कहिए कि अरे ये क्या सोच रही हूँ तो गलत है, अब मैं ये नहीं सोचूंगी, अब मैं अच्छा सोचूंगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू सून रियलाइज। और एक वॉइस, एक जो आवाज भी आती है, जैसे हम उसको सुनते रहते हैं, क्या है, क्या क्या थॉट है, क्या कह रही है मेरी अंदर की, मेरे दिमाग में क्या आवाज आ रही है। और जब उसको हम अलग करके एक ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कह रहे हैं इसमें कि तब आई एम रियलाइजेशन, तब हमें रियलाइज होता है कि आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर।
This sense of your presence is not a thought. It arises from beyond the mind. क्योंकि देखिए, एक जो हमारे चित्त में, हमारे जो कहते हैं चित्त में हमारी मेमोरीज जो होती हैं, क्योंकि सोल तो कभी मरता नहीं है, हम सब जानते हैं। गीता में कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। शरीर चला जाता है, पर आत्मा ना तो गीली होती है, ना वो कभी आग में जा सकती है, ना तो कोई अस्त्र से मार सकता है। शिवोहम शिवोहम, वो तो चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवोहम इज ऑलवेज देयर। एंड उसमें जो मेमोरीज होती हैं, वी कैरी इट टू द नेक्स्ट, व्हेन वी हैव रीबर्थ वी कैरी ऑल दैट। वो संस्कार क्या होते हैं? वो उसमें सभी कुछ संस्कार रहते हैं। It doesn't go away. Whenever we leave our body, the body goes away. But everything else, all our good, bad deeds, we carry to the next birth. And accordingly, how we had led our life, previous life, because karmic account जो होता है वो हमारे हिंदी फिलॉसफी में ही है। गीता में आप पढ़िए, उसमें कितनी ब्यूटीफुली समझाया गया है। कर्म के हिसाब से ही सब कुछ होता है। कर्म पर बहुत बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि दैट इज नाउ, अभी हम क्या कर रहे हैं, कर ये हमें डिसाइड करना है इस समय। उसी के हिसाब से हमें आगे का जो मिलता है। तो ये यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यू हैव टू रियलाइज दैट। और जब एज यू लिसन टू द थॉट, यू फील अ कॉन्शियस प्रेजेंस, योर डीपर सेल्फ behind or underneath the thought, as it were. The thought then loses its power over you and quickly subsides. देखिए, आप अगर किसी को बहुत ज्यादा जकड़ करके रखेंगे तो वो अपने को छुड़ाने की कोशिश करेगा। उसी प्रकार से हमारे जो विचार हैं, आप बहुत ज्यादा उस पर फोकस करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना है, तो क्या होगा? पर जब आप एकदम विराम में चले जाएंगे, आप एकदम विश्राम में चले जाइए और खाली ऑब्जर्व करिए, देखते रहिए बस। जैसे आप उसमें है ही नहीं है, आप उससे अलग होकर के केवल वो दृश्य देख रहे हैं। तब आप उससे अलग हो सकते हैं। यही वो कह रहे हैं, द थॉट देन लूजेस इट्स पावर ओवर यू एंड क्विकली सबसाइड्स। अपने आप वो धीमे धीमे शांत हो जाएंगे। जितना हम अपने को कहेंगे नहीं हमें नहीं सोचना, उतनी थॉट्स आएंगे। पर जब हम छोड़ देंगे खुला, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, सबसाइड खत्म हो जाएंगे। Because you are no longer energizing the mind through identification with it. क्योंकि हम उसको recognize ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पॉज लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि जब तक एग्जाम्पल दे के हम समझे ना, कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो एक बात जैसे ले लीजिए, कोई हमें दुख आ रहा है, तो अगर दुख के बारे में हम दिन रात वही सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं ना, दिमाग को, माइंड को। तो वो और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर वो असहनीय हो जाता है, मुश्किल होता है उसको सहना। फिर वो पेन, वी हैव टू गो थ्रू दैट पेन। और दूसरी तरफ अगर उसको हम उसके बारे में सोचे ही ना, ना बहुत बखान करें, ना घंटों फोन में सबको बताएं दिखाएं, ये हो गया, हाय मुझे मेरे साथ ये हो गया। डोंट बिकम अ विक्टिम, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। कहते हैं there is no pain, there is no gain. We have to go through it. We all have to go through that pain to move forward in life. But if we are stuck in that pain, we cannot move. We become paralyzed. Our mind gets paralyzed. Our body gets paralyzed. So it's very important
to understand this concept that this writer is trying to let us know. वो पेन के बारे में अगर आप सोचेंगे ही नहीं और आप अपने कर्म करते रहिए, आप उस पर फोकस ही नहीं करिए, आप जो कर सकते हैं करते रहिए अपने कर्म ठीक करने के लिए उसको, और उस पर अटेंशन ही नहीं दीजिए, तब वो क्या हो गया, वो पेन सबसाइड कर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो वो कह रहे हैं, the thought then loses its power over you and quickly subsides because you're no longer energizing the mind through identification with it. This is the beginning of the end of involuntary and compulsive thinking. तो ये समझना है कि हमें किस तरह से अपने थॉट को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक बच्चा है, सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं, you all have gone through, I've gone through 4 kids, as I'm going through 7 grandkids also, from 6 months to 13-year-old. So अगर एक बच्चा कुछ टैंट्रम कर रहा है, आप कहीं गए हैं, जमीन पे लेट जाता है बच्चा, नहीं हमको यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, अगर आप गुस्सा होने लगते हो, उसको समझाने लगते हो, तो वो और टैंट्रम करता है और चीखने लगता है। कई कई तरह के बच्चे होते हैं, कई बच्चे चैलेंजिंग होते हैं, कई आसानी से मान जाते हैं। चैलेंजिंग बच्चों को क्या कर सकते, चैलेंजिंग बच्चे हमारे चैलेंजिंग टाइम्स की तरह होते हैं या उस पेन की तरह होते हैं। हमें क्या करना है, हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। हम क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं अरे उधर देखो वहां क्या हो रहा है, चलो देख के आते हैं, बच्चा तुरंत उठ के बैठ जाएगा और चलने लगेगा। तो माइंड हमारा उसी तरह है। हमारा माइंड जो गलत थॉट्स आते रहते हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है, पर हम उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम दूसरे अच्छे थॉट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो जो हमारे जो जो पावर है बुरे थॉट्स का, वो अपने आप धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये राइटर जो है वो यही हमें समझाना चाह रहे हैं। मैं इसको फिर से पढ़ती हूँ। The thought then loses its power over you and quickly subsides because you are no longer energizing the mind through identification with it. This is the beginning of the end of involuntary and compulsive thinking. I hope I'm able to do some understanding better. और क्योंकि ये चीजें जो ये बता रहे हैं, इसको समझना बहुत आवश्यक है। केवल पढ़ने से ही नहीं है, इसको एक्सपीरियंस भी करना होगा। और एक होमवर्क भी होता है, जब आप सोने से पहले, वहां तो रात्रि हो गई है, यहाँ तो सुबह है, आप थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, 5 मिनट क्यों ना हो, आप चुपचाप आंख बंद करके, चाहे अपने बेड पर ही आराम से ठंड में रजाई में बैठ जाइए और अपने माइंड को खुला छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं सोचिए। अगर आपका मन हो तो कोई हल्की सी म्यूजिक जो आपको अच्छी लगे, चाहे वो वीणा हो, सितार हो या बांसुरी हो, और बस आप उस पर ही फोकस करें, उस संगीत पर ही फोकस करें, चुपचाप से। जो थॉट आते हैं आने दें, बस आप फोकस आपका केवल संगीत पर होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इज द बेस्ट, क्योंकि वर्ड्स में क्या होता है, हम खो जाते हैं, फिर हमारी मेमोरीज उससे एसोसिएटेड हो जाती हैं, फिर हमारा हमारा चित्त उस तरफ दूसरी तरफ जाने लगता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक मेडिटेशन में इसलिए बेटर है कि हम बिल्कुल उस पर ही फोकस रहते हैं, और वो एकदम जैसे कि पानी की लहरें आती है ना, उसी प्रकार से धीरे 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 होकर वो शांत हो जाता है मन। तो आप ट्राई करिएगा, मे बी इट विल वर्क फॉर यू। इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। और कभी कभी तो कोई
इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो मुझे पसंद है, अगर मैं कुछ डिफरेंट तरीके का काम कर रही हूँ जिसमें मुझे अपना दिमाग काफी यूज करना है, आई हैव टू टर्न इट ऑफ बिकॉज माय माइंड इज अट्यून टू दैट साउंड. इट हैज मेमोरीज, मेमोरी बैंक जो होती है हमारे दिमाग में. सो देयर इज सर्टेन टाइम फॉर सर्टेन थिंग्स. जब आप काम कर रहे हैं तब आपको डिफरेंट वातावरण चाहिए. जब आप जाते हैं मूवी देखने के लिए तो वो डिफरेंट पैटर्न रहता है. जब आप यू आर जस्ट एंजॉयिंग विथ योर चिल्ड्रन समवेयर, यू नो, पार्क में, दैट इज डिफरेंट. यू कैन जस्ट सिट एंड मेडिटेट. सो ये भी समझने की बात है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट वातावरण. और जब ये ध्यान का होता है, दिस इज वेरी प्राइवेट. यू डोंट हैव टू बी अराउंड विद एनीबॉडी बिकॉज आपकी सोल, हमारा वो शरीर भी नहीं रहता है, केवल आत्मा ही रहती है वहां पर. और आत्मा को ही शांत करने के लिए हम बैठते हैं. जो हमारा हमारी हमारी रियल नेचर जो है, जो ब्लिस, शांति, सच्चिदानंद, आनंद, जो भी आप कह लीजिए, इसको वापस ले जाने के लिए घर, जो दुनियादारी में दिन भर की थकान में हम थके हुए रहते हैं, कुछ पल के लिए वो आनंद महसूस करने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ी साइलेंस, थोड़ा समय अपने आप में बिताना बहुत आवश्यक है. कई लोग साइलेंस में रह ही नहीं पाते हैं बिकॉज वी ऑल आर सो यूज्ड टू टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, लिसनिंग लिसनिंग. जब कोई चुप हो जाता है तो सोचते हैं, बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्या हो गया क्या हो गया. तो ये दिस इज अ relearning because all our lives we have used our words often. The chattering of mind, of our words, slowly उसको शांत करने के लिए. क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप ध्यान में बैठते हैं, आपके इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं. आपको चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं. आपको ध्यान में ही जो चीजें पहले नहीं समझ में आई थी वो समझ में आने लगती हैं. या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो घर का काम हो, कुछ भी काम हो. आई थिंक फॉर वुमेन वी आर लाइक वंडर वुमेन रियली. हम लोग एक साथ हजारों काम कर लेते हैं. बच्चों को भी खाना भी छौंक दिया, ये भी कर दिया, कपड़े भी डाल दिया. आई मीन दिस इज नॉट अ स्मॉल वर्क. वी आर द वन फाउंडेशन ऑफ द हाउस होल्ड. घर को चलाना इज नॉट एन इजी जॉब. सबकी बातें भी सुनना, सबको प्यार से समझाना भी. वी आर वन इन ऑल पैकेज. चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो लवर हो, चाहे वो जो भी हो, घर की नौकरानी भी बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है. So my high regards for each one of you. We are one and all. मैं यहाँ पे कहती हूँ, मैं रानी भी हूँ और मैं महारानी भी नहीं हूँ. मैं बाथरूम भी साफ करती हूँ, सब कुछ हूँ. खाना भी बनाती हूँ, ग्रोसरी भी लाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, एवरीथिंग. बट हम अपने लिए समय बहुत आवश्यक है. वी हैव टू गेट बैक टू ओरिजिनल सच्चिदानंद. वो समय के लिए हमें चाहे 5 मिनट मिले, हमें निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा. कभी कभी नहीं मिलता है. मैंने भी देखा है जब मैं बच्चों के साथ रहती हूँ. इमेजिन लाइक 18-19 of us together and so much hangama, so much activity going on. क्या होगा? We have to. And I can feel that वो synchronization नहीं है मेरे thought में, मेरे body में या something. I miss out on that quietness. So I would get up earlier than everybody. It doesn't matter. और जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप
योगिक क्रियाएं करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, आप देखेंगे आपको नींद की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि आप खाना भी कम खाने लगते हैं। So it's very very important to make time for yourself, because यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साइलेंस में भी बहुत जरूरी है। मैं आगे पढ़ती हूँ। When a thought subsides, you experience a discontinuity in the mental stream, a gap of no mind. At first, the gaps will be short, a few seconds perhaps, but gradually they will become longer. When these gaps occur, you feel a certain stillness and peace inside you. This is the beginning of your natural state of felt oneness with the being, which is usually obscured by the mind. With practice, the sense of stillness and peace will deepen. In fact, there is no end to its depth. You will also feel a subtle emanation of joy arising from deep within, the joy of being. So, इसको समझने के लिए बस मैं ये कहूँगी कि ये जो कहना चाह रहे हैं कि जब हम थॉट को देखते हैं और बीच में जब चुपचाप बैठते हैं, तब हमारे विचार खत्म होने लगते हैं। नो माइंड जो है वो यही है कि हमारे हमारे जो विचार है वो एकदम सबसाइड कर गए हैं, जैसे हमारा दिमाग ही नहीं है। हम एकदम शून्य होके जब बैठते हैं। नो माइंड क्या है? जब शून्य हो जाना एकदम, तो क्या होता है? वो आप में वो शांति आने लगती है, वो स्टिलनेस एंड पीस इनसाइड यू। वो क्या है? वही आनंद है। और उसी को महसूस करने के लिए योगी जितने भी ऋषि हैं, वही महसूस करने के लिए वो कितनी कितनी तपस्या करते हैं। और दिस इज द बिगनिंग ऑफ योर नेचुरल स्टेट ऑफ वननेस विद द बीइंग। और यही चीज है जो हम महसूस करना चाहते हैं, एक आनंद, एक जो अपना हमारा असली स्वरूप है, पीसफुल, जॉयफुल, हैप्पी बीइंग, और जिसको हमने अपने विचारों से ढका हुआ है। तब जब विचारों को हटाते हैं धीरे धीरे, तो क्या बचता है? वो हमारा जो रियल सेल्फ है, जो असली हमारा स्वरूप है, वो सच्चिदानंद वाला, आनंद वाला, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मांसी, वो निखर के आता है। In this state of inner connectedness, you are much more alert, more awake than in the mind identified state. You are fully present. It also raises the vibrational frequency of the energy field that gives life to the physical body. As you go more deeply into this realm of no mind, as it is sometimes called in the East, you realize the state of pure consciousness. In that state, you feel your own presence with such intensity and such joy that all thinking, all emotions, your physical body, as well as the whole external world, become relatively insignificant in comparison to it. And yet, this is not a selfish but a selfless state. It takes you beyond what you previously thought of as yourself. That presence is essentially you, and at the same time, conceivably greater than you. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आज यहीं तक रीड करते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहे हैं वो।
तो जैसे मैंने कहा कि जब वो स्टिलनेस आती है, जब हमारी सोच धीरे धीरे कम होने लगती है और हम एकदम अपने प्योर ओरिजिनल सच्चिदानंद अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। जब उस स्थिति में पहुंचते हैं, तब क्या होता है, वो हमारे अंदर से जो एक फुहारा है खुशियों का, वो अमृत जो है, उसको महसूस करते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब आप ध्यान में उस अवस्था में पहुंचते हैं, तो हम और अलर्ट हो जाते हैं और अवेक मतलब और भी मतलब अचेत रहते हैं। ये नहीं कि एकदम सो रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर फुली प्रेजेंट, यू आर राइट देयर, दैट इज द मोमेंट। आप उसी में रहते हैं, उस अवस्था में जो रहते हैं, वही द पावर ऑफ नाउ। मतलब ना आप वर्तमान में हैं, ना आप भविष्य में हैं, आप सॉरी ना आप पीछे, यू नॉट इन पास्ट, यू नॉट इन फ्यूचर, यू राइट देयर इन प्रेजेंट। वर्तमान में रहना वही है, यही यही चीज वो बता रहे हैं। और जैसे जैसे हम उसमें डीपली जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि यही चीज है। और आपको इतनी खुशियां, वो इमोशंस जो हैं, वो सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि यही पाने के लिए तो हमारी आत्मा हमेशा हमारा इंतजार करती है कि कब उस स्थिति में हम पहुंच सकें। तो यहाँ पर आज इतना ही पढ़ते हैं, पर मैं यही कहूंगी कि केवल पढ़ते हैं सुनने से उसको एक्सपीरियंस करना बहुत आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी कहा था कि आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे, चाहे आप छोटा सा दिया जला लीजिए रात में। वैसे तो सदगुरु जी का एक बार मैं सुन रही थी, वो कहते हैं सोने से पहले अपने कमरे में जहाँ आप सोते हैं, वहां एक घी घी का दिया जला के रख देना चाहिए। कहते हैं उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और मैं सही बताऊं, अपनी आदत, मुझे बिल्कुल भी लाइट नहीं चाहिए जब मैं सोऊं। अगर मान लीजिए पर्दे मैंने लगाए हैं और पीछे से कुछ लाइट, तो मैं उठ करके पर्दा बार बार ठीक भी करती हूँ, ये मेरा नेचर है। पर मैंने ट्राई किया, क्योंकि आई वांट टू एक्सपीरियंस ये जन्म जो मिला है, इसको हमें सीखने के लिए मिला है। ये हम कभी ना सोचें कि हमें सब कुछ मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग। तो उस रात मैंने वो जलाया दिया, और एंड द लाइट डिडंट बॉदर मी एनी मोर। सो आई ओवरकेम दैट, दैट बिकेम हिंड्रेंस की उठ उठ के पर्दा ठीक करना, लाइट आ रही है मैं नहीं सो पाऊंगी। सो आई एम सो थैंकफुल। तो उसी प्रकार से हमें चुपचाप बैठ करके, चाहे जो वर्क करे उस हिसाब से बैठ करके अपने को केवल कुछ पल देने हैं, जिससे हम डीप रेस्ट में चले जाएं। उससे हमें माइंड, बॉडी, सोल, सब कुछ रेस्ट केवल ध्यान में ही मिलता है। और अगर आप सुबह उठ करके कर सकें, तो प्राणायाम में कहूंगी बहुत ही, उससे इतनी शक्ति मिलती है, उससे उससे बेवजह की खुशी मिलती है, उससे छोटी मोटी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाती हैं। एंड maybe tomorrow we can touch base on a little bit about these things. And good night to all of you. आपकी तो रात्रि है, शुभ रात्रि। और गुरु जी हम सबको वही सिखाते हैं, और गुरु जी से बढ़कर तो कहीं और सीखा ही नहीं है। शुरू ही वहीं से हुआ है। एम्पायर स्टेट में 2 घंटे वो जो ध्यान में बैठाते थे, उसी से अब रियलाइज होता है कि दैट वाज रियल रियल
ध्यान पता ही नहीं चलता था 2 घंटे कैसे बीत गए, आंखें खोलने का मन नहीं होता था। दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिकल गुरु, वो प्रैक्टिकली सब करा के सिखाते थे। तो थैंक्स टू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी, all of you, and Shilpi and Ekta, thank you so much. We'll see you tomorrow. Jai Guruji.